किरचॉफ के कितने लॉ हैं करंट में? फर्स्ट लॉ का नाम क्या है और सेकंड का क्या नाम है? लूप लॉ। ठीक है, तो जंक्शन रूल तो है वो तो बहुत ही सिंपल है। जंक्शन लूप रूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फर्स्ट लॉ जिसका नाम है जंक्शन रूल। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि यदि कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से अधिक वायर मिल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले इस तरह से, और करंट आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इससे करंट इस तरह से। तो यदि पॉइंट पी को देखोगे तो यहाँ पे करंट I1 इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है और I3 आउटगोइंग है, यही है ना? पी पॉइंट जंक्शन को देखोगे तो I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और P से I3 जा रहा है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितने करंट आ रहा है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यही होता है जंक्शन रूल। ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, डन। ये तो बहुत सिंपल है इसका यूज करना। सेकंड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो है हमारा लूप रूल। सेकंड लॉ जिसका नाम है लूप रूल। यहां पे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। इस तरह से मैंने यहां पे एक सर्किट बना लिया। ठीक है, अब इसमें करंट शो कर देते हैं। यहां से करंट हम आई, यहां भी आई, आई, आई। यदि मैं इसका नाम रख दूं ए, इसका नाम रखूं बी, इसका नाम रखूं सी, इसका नाम रखूं डी। अब तुम ये मुझे बताओ, ए से जब बी की तरफ हम मूव करेंगे, ए से बी, तो यहां पे एक सेल लगा हुआ है। तो जो पोटेंशियल है या फिर उसे वोल्टेज बोलेंगे, वो ए से बी यदि जाएंगे तो पोटेंशियल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ए से यदि हम बी चले गए तो पोटेंशियल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये जो सेल बना हुआ है, तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं। यदि बैटरी तुम खरीदोगे तो तुम्हें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बड़े लाइन से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको छोटे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरह से नीचे जो बैटरी है उसमें ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम है। मान लो बैटरी 2 वोल्ट का है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 2 वोल्ट। इसका मीनिंग ये होता है। तो ए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? किसका? बी। ए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, अभी मैंने बताया बी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि उसका पोटेंशियल नेगेटिव से ज्यादा है। तो कौन ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा?
बी ज्यादा होगा ना? हेलो, यस सर। कौन ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा? सर बी। बी। तो ए से जब बी मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज किया। अब बी से सी मूव करो तो क्या होगा? तो यहां पे एक रेसिस्टेंस है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में। करंट फ्लो कर रहा है बी से सी, इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है, सी का पोटेंशियल कम है। तो बी से सी जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्लियर? यस सर। यहां पे सी से डी जाओगे तो देखो फिर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, हाइयर से लोअर जा रहे हो, तो यहां पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यस सर। और डी से यहां जाओगे, यहां पे फिर से एक दूसरा रेसिस्टेंस मिल गया, तो करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, यहां पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो जब ए से गए बी तो इंक्रीज हुआ, बाकी तीन जगह डिक्रीज हुआ। यही हुआ ना इस सर्किट में? यस सर। तो ये लूप रूल कहता है कि एक पॉइंट से तुम मूव किए वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो कहीं पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कहीं पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और जितना टोटल इंक्रीज होगा उतना ही टोटल डिक्रीज होगा। ये लॉ है, ये सेकेंड लॉ। जितना टोटल इंक्रीज होगा, मान लो कि दो जगह इंक्रीज हो रहा होता, तीन जगह डिक्रीज हो रहा हो, तो इंक्रीज वाले को ऐड करके इकट्ठा कर लेंगे, डिक्रीज वाले को ऐड कर लेंगे। तो जितना टोटल इंक्रीज होगा उतना ही टोटल डिक्रीज होगा। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? यदि मैं इंक्रीज वाले को, यदि जो इंक्रीज हो रहा है, यदि मैं उसको निगेटिव लूं, तो डिक्रीज वाले को मैं पॉजिटिव लूंगा, और तो सभी को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस स्टेटमेंट को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो मैं यहां पे जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसमें मैं इन ए से बी डिक्रीज को पॉजिटिव लेंगे, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे। लूप लूप रूल को मैं ऐसे लिखूंगा, ए से गए बी तो मैंने ए से बी को, ए में से बी को माइनस किया। फिर बी से सी गए तो वी बी माइनस वी सी। फिर सी से डी गए तो सी माइनस डी। और डी से ए गए तो वी डी माइनस वी ए। वापस ए पे आ गए तो सभी को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? जीरो। ए से गए बी तो ए माइनस बी, इनिशियल माइनस फाइनल। बी से सी गए तो बी माइनस सी। सी से डी गए तो सी माइनस डी। डी से ए गए तो डी माइनस ए। इन चारों को ऐड करोगे तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन चारों में कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगे, कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगे। अब ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये जो ए माइनस बी है, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस सी, ये निकालेंगे कैसे? तो उसके यहां पे मैं रूल लिख रहा हूं, तो तुम्हें याद रखना है। यहां पे मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, उसी से तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट समझोगे ध्यान से, यदि हमारा सेल है, ए टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है ई, और हमें ए माइनस बी लिखना है। तो यहां पे देखो, याद रखना बहुत ही सिंपल है। ए और बी, ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का। तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा सिर्फ ई। ई क्या है? उस सेल का ईएमएफ है। सेकेंड, यदि हमारा इस तरह से होता, ए बी, इसमें ए माइनस बी लिखना है हमें। इसमें हमें ए माइनस बी लिखना है। तो इसमें बताओ क्या होगा? ओके, तो देखो यहां पे सेकेंड केस में देखो,
ए माइनस बी निकालना, लेकिन मैंने यहाँ पे ए को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ए और बी में कौन ग्रेटर है? अरे बी। बी ग्रेटर है ना, बी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो बड़ा लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा लाइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें बी जो है वो हाइयर है, ए स्मॉलर है, तो ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस सी। आई बात समझ में? यस सर। और सेल में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ए से बी फ्लो करे या बी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। इसमें करंट का कोई रोल नहीं है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि सेल किस तरह से कनेक्टेड है। जो बड़ा लाइन है उसका मतलब है हाइयर पोटेंशियल, और जो छोटे लाइन का मतलब है लोअर पोटेंशियल। आई बात समझ में? यस सर। थर्ड एंड फोर्थ है, उसमें हम देखेंगे रेसिस्टेंस से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड, तो यहां पे देखो एक रेसिस्टेंस है आर, और करंट जो है फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है ए से बी डायरेक्शन में। करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से आई। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर डायरेक्शन में। तो करंट यहां पे फ्लो कर रहा है ए से बी, तो कौन हाइयर हुआ? ए हाइयर हुआ या बी हाइयर हुआ? ए हाइयर हो गया और बी लोअर हो गया। यस सर। रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, तो ए हाइयर हो गया तो ए माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा। और ओम्स लॉ कहता है कि एक रेसिस्टेंस से आर से करंट आई फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा, ये हो जाएगा प्लस आई आर। यस सर। एंड फोर्थ, तो रेसिस्टेंस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, इस पे डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है बी से ए, तो बी हुआ हाइयर, ए हुआ लोअर। तो इसमें हम ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा? वी ए माइनस वी भी निकालेंगे तो क्या होगा? लोअर हो गया ना, तो ए लोअर है तो माइनस हो जाएगा और आई आई बात समझ में? यस सर। तो रेसिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो होता है आई आर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, यदि हाइयर माइनस लोअर कर रहे हो तो पॉजिटिव, लोअर माइनस हाइयर कर रहे हो तो नेगेटिव। और सेल के केस में डिफरेंस जो है वो होगा ई, ईएमएफ। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करता है कि तुम हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हो, बड़े टर्म पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से सब्ट्रैक्ट कर। समझ में आ गया ये? अब इसका देखो प्रॉब्लम कैसे करते। फर्स्ट पार्ट है फाइंड करंट इन सर्किट। और सर्किट दिया हुआ है इस तरह से, फोर वोल्ट 2 ओम। इसका नाम कर देता हूं ए बी सी डी। तुम्हें बताना है इस सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है।
तो करंट इसमें या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, तो किसी किसी सर्किट में तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। यहां तो हमें मालूम है, देखो कि जो 12 वोल्ट है और जो 4 वोल्ट है, 12 वोल्ट को देखो तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन टर्मिनल में, यही होता है ना। तो 12 वोल्ट को देखोगे तो करंट फ्लो करना चाहिए क्लॉकवाइज, लेकिन 4 वोल्ट को देखोगे तो करंट फ्लो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 12 वोल्ट का वैल्यू ज्यादा है तो इसमें हम तो गेस कर सकते हैं कि करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। यदि नहीं भी फाइंड कर सकते तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे करंट ले लिया आई, और यहाँ पे एक जंक्शन रूल लगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी 3 वायर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे 3 वायर का जंक्शन हुआ ही नहीं, तो एक ही लूप बना। अब इसमें हम डायरेक्ट लूप रूल लगा देंगे। इसको लिखेंगे हम इन लूप ए बी सी डी ए। तो ए से बी गए तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। बी से सी गए तो बी माइनस सी, फिर सी माइनस डी, फिर डी माइनस ए इक्वल टू 0। अब बताओ यहां ए माइनस बी करेंगे तो सेल है, तो सेल में ये निगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड और बी है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा ना। देखो ए स्मॉलर टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये लोअर है ये हाइयर है, तो ए माइनस बी करोगे तो नेगेटिव होगा। तो यहां पे ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा -12। आई बात समझ में। अब बी से सी देखो, बी से करंट फ्लो कर रहा बी से सी की तरफ, तो बी हुआ हाइयर और सी हुआ लोअर। करंट फ्लो करता रेसिस्टेंस में हाइयर से लोअर, तो बी माइनस सी करोगे तो बी हाइयर है तो ये भी पॉजिटिव हुआ, तो आई आर, तो आई का वैल्यू आई और आर का वैल्यू 2। सी से डी करो, ये हाइयर है ये लोअर है, तो हाइयर माइनस लोअर ये पॉजिटिव हुआ तो ये हो गया 4। और डी से ए करो, करंट फ्लो करता है हाइयर से लोअर, तो हाइयर माइनस लोअर ये हो जाएगा आई आर, आई इंटू 4, सभी को ऐड करने पे 0। ये 2i प्लस 4i ये हो गया 6i, और 4 माइनस 12 हो गया 8 -8, तो 6i इजकल टू हो गया 8। यहां से हमें i का वैल्यू मिल जाएगा 8/6, 4/3 एम्पियर। समझ में आया ये कैसे किया हमने। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, फाइंड वी ए माइनस वी सी। हमें सिर्फ वी ए माइनस वी सी फाइंड करना। तो देखो यहां पे जरा समझो, वी ए माइनस वी सी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। ए माइनस सी को ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो देखो ए से तुम्हें सी जाना है तो ए से गए बी और बी से गए सी। अब ए माइनस बी क्या होगा, अभी देखो लोअर माइनस हाइयर, तो -12, और बी से सी क्या होगा 2i, और i का वैल्यू हमने निकाल रखा है।
आई का वैल्यू निकाला है हमने 4/3, इसको एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ये हो गया 3 -36 + 8, तो आंसर आ जाएगा -28/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रॉब्लम को तुम बनाने की कोशिश करो। उसी तरह का प्रॉब्लम दूंगा, थोड़ा सा वैल्यू सिर्फ चेंज कर दूंगा। इसमें भी बताओ करंट क्या होगा, फाइंड करंट। फाइंड करंट आंसर। इसमें भी हम गेस कर सकते हैं कि जो 16 वोल्ट है उसके 16 वोल्ट और एक 4 वोल्ट है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन मैं क्लॉकवाइज ही ले लेता हूं, तो आंसर हमारा देखोगे नेगेटिव में आएगा, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। मैंने जानबूझ के लिया है क्लॉकवाइज, होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखोगे आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने करंट ले लिया आई। अब यहां पे हम लिख लेते हैं इन लूप ABCD। ए से बी, तो देखो ए हायर है बी लोअर है, तो पॉजिटिव होगा, तो यहां पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट 60। करंट बी से सी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो बी की तरफ हायर इधर लोअर, तो ये हो जाएगा 2I। यहाँ पे सी से डी, ये लोअर है ये हायर है, तो सी माइनस डी करना है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। और यहाँ पे करंट डी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये हायर हुआ ये लोअर हुआ, हायर माइनस लोअर, 4I इजकल टू 0। 2I + 4I हो गया 6I, ये हो गया 4 - 16 -12, तो I का वैल्यू आ गया -2 एम्पियर। माइनस का मतलब हुआ कि करंट क्लॉकवाइज नहीं फ्लो करेगा, करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा 2 एम्पियर। सो इसका मतलब क्या हुआ, करंट विल बी 2 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? अब देखो, जब सिर्फ एक ही लूप हो, जैसे अभी जो हमने दो प्रॉब्लम किया उसमें एक ही लूप है, तो यहां तो मुझे किरचॉफ्स लॉ को तुम्हें समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ बनाया। लेकिन जब एक ही लूप हो तो किरचॉफ्स के बिना भी बनता है, बहुत जल्दी बन जाएगा। किरचॉफ्स की जरूरत तब हमें पड़ती है जब दो लूप हो, जहां जंक्शन रूल से डिवाइड होता है। यहाँ पे एक लूप हो तो हम प्रॉब्लम को किरचॉफ से नहीं बनाएंगे। एक दूसरा मेथड है जिससे कि प्रॉब्लम बहुत ही इजी बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, सेकेंड मेथड समझो। सेकेंड मेथड में तुम्हें क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना। ओम्स लॉ कहता है V इजकल टू IR। ठीक है, अब यहां पे देखो सर्किट को देखो जरा,
यहां पे सर्किट में दो सेल है, एक है 16 वोल्ट और एक है 4 वोल्ट। 16 वोल्ट जो है वो करंट फ्लो कराना चाहता है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ। 16 वोल्ट चाहेगा कि करंट इस तरह से फ्लो करे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 4 वोल्ट चाहेगा कि करंट इस तरह से फ्लो करे क्लॉकवाइज। अपोजिट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो वोल्टेज के केस में क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू करंट। और यहां पे जो दोनों रेसिस्टेंस है एक ही पाथ में सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 4। तो देखो आंसर तुरंत आ जाएगा। ये हो गया 12 इक्वल टू आई इंटू 6। तो आई का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। आ गया ना एक ही लाइन में आंसर। ये सेकेंड मेथड समझ में आया। जब एक ही लूप हो तो हम डायरेक्ट ओम्स लॉ से बन जाएगा हमारा प्रॉब्लम, किरचॉफ्स के बिना ही बन जाता है। इसमें यदि दो या दो से अधिक बैटरी है तो तुम्हें देखना है कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो दोनों कराना चाह रहा है या अपोजिट। यदि सेम डायरेक्शन में कराना चाह रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, अपोजिट में कराना चाह रहा है तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। और एक ही लूप है तो सारा रेसिस्टेंस सीरीज में होगा, सभी को ऐड कर दो, करंट का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। उसी तरह से देखो इसके पिछले वाले प्रॉब्लम में, यहां पे भी देखो, यदि हम सेकेंड मेथड अप्लाई करना चाहें, V इक्वल टू आई आर, तो जो 12 वोल्ट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाहता है और 4 वोल्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा 12 माइनस 4 करंट, और रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 4। ये हो गया आई का वैल्यू 8/6। देखो वही आंसर आ गया ना, 4/3। तो जब एक ही लूप हो तो किरचॉफ्स की जरूरत नहीं है हमें। किरचॉफ्स की जरूरत कब पड़ती है, जब दो लूप हो। एक लूप हो डायरेक्ट V इक्वल टू आई आर से बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दो दे रहा हूं जो तुम्हें डायरेक्ट V इक्वल टू आई आर से बनाना है तुम्हें। यस सर। ठीक है, तो देखो इसमें प्रॉब्लम बनाओ जरा। 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 ओम, 2। इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड मेथड से बताओ, और बताओ तुरंत क्या आंसर आएगा। फाइंड करंट, सेकेंड मेथड से बनाओगे 1 मिनट में बन जाएगा। V इजकल टू आई आर। तो 8 वोल्ट को देखो, 8 वोल्ट किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाह रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। और जो 4 वोल्ट है तो इस तरह से, ये भी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अब माइनस नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है। आया बात समझ में। सर तो यहां पे 8 प्लस 4 हो जाएगा, और रेसिस्टेंस तो ऐड ही होना है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1। तो आई का वैल्यू हो गया 12 डिवाइड बाई 3, 4 एम। ओके, समझ में आ गया ये। यहां पे दोनों सेल जो है सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कराना चाहता है। तो 8 वोल्ट भी चाहेगा कि करंट ऐसे फ्लो करे, 4 वोल्ट भी चाहता है करंट ऐसे फ्लो करे, दोनों क्लॉकवाइज। तो दोनों ऐड हो गया इसमें। ओके, सर। ठीक है। दो लूप के प्रॉब्लम हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास। यस सर। ओके।